नमस्कार साथियों। आज हमें बात करनी है आपके दो प्रश्नों पर जो आप लोगों ने पूछे हैं। जब भी आप कोई प्रश्न टिप्पणी में पूछते हैं, भले ही आप अकेले पूछ रहे हों, लेकिन वो एक लोगों का नहीं, हजारों लोगों का सवाल होता है। कुछ लोग पूछ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं। समस्याएं सभी जगह एक सी होती हैं। प्रश्न आप में से कई लोगों ने पूछा है कि सूची कब आएगी, स्थायी प्रतीक्षा सूची जो है कब आएगी 2024 वाली। और उसके साथ ही साथ एक प्रश्न और है कि आवास कब मिलने शुरू होंगे नई सूची से। मैं बहुत सारे कभी कभी जब भी समय मिलता है, मैं दूसरे यूट्यूबर हैं, मैं उनको देख लेता हूं, तो मैं आज तक यही नहीं समझ पाया कि वो कहां से खबर लाते हैं, क्या उनके सोर्स होते हैं खबर लाने के। पीछे की खबर, इधर की खबर, उधर की खबर जोड़ जाड़ के तमाम क्लिपें एडिट करके सारी चीज़ें बता देते हैं और लोग देखते रहते हैं। कभी भी आप समझने की कोशिश करिएगा कि एक ही वाक्य को उन्होंने कितनी बार दोहराया है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए नहीं ला पाता हूं कि ये विषय इतना बड़ा नहीं है, आप लोग देखते हैं, फिर खबर अपडेट इतनी जल्दी नहीं होती हैं। जो भी कार्रवाई चल रही है, जब कुछ निर्णय आता है, कुछ अपडेट आता है, तभी उसे बताना ठीक रहता है, अन्यथा समय बर्बाद करना मैं ठीक नहीं समझता हूं आप लोगों का। सूची कब आएगी? अभी तो 30 अप्रैल तक आपको यही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डेट जो बढ़ा दी गई है 30 अप्रैल तक, और बढ़ाई गई इसीलिए है कि आप लोग उस पर जो भी छूट रहे हैं सेल्फ सर्वे में या सर्वेयर के द्वारा सर्वे में, आप लोग उसका सर्वे करवा लें। जैसे भी परिस्थितियां अलग अलग हैं, गांव पंचायतों में, जिलों में, राज्यों में, सब जगह का माहौल अलग है, तो कहीं भी स्पष्ट कर पाना थोड़ा कठिन होता है। 30 तारीख के बाद सूचियां जब आएंगी, प्रकाशन होगा, आपत्तियां आएंगी। अभी जो चेकर लगाए गए वो चेक भी करेंगे, कुछ परसेंटेज जिला स्तरीय लोग उसमें से चेक करेंगे जगह जगह। तो ये समय अगर आप देखेंगे तो हमें लगता है कि मई भी निकल जाएगी और मई के बाद में ही फाइनल सूची बनेगी। और जब फाइनल सूची बनेगी, वो कैसे, स्थायी प्रतीक्षा सूची में पहले किसके नाम आएंगे। जैसे कि प्रश्न है कि पहले आवास किसको मिलेगा, तो मैं उस प्रश्न के बदले में ये बताऊंगा कि स्थायी प्रतीक्षा सूची में पहले नाम किसका आएगा। तो जो भी सर्वे में, इसमें बहुत सारे कॉलम हैं, कॉलमों से तय होगा कि प्रतीक्षा सूची में किसका नाम पहले आना चाहिए। लेकिन गांव में जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, सर पे छत नहीं है, तो उसे सिर्फ ये लगता है कि जितनी जल्दी हो सके उसको आवास मिल जाए, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी आवास मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सरकार की अपनी वरीयताएं हैं, सरकार के मानक हैं, सरकार मानकों के हिसाब से लोगों को महत्व देती है, कॉलम के हिसाब से सूची तय करेगी कि प्रतीक्षा सूची में नाम किसके ऊपर आएंगे। एक तो जैसे कच्चा घर, तो कच्चा जिनका भी सर्वे हुआ है लगभग सब सारे ही कच्चे घर हैं या आवास विहीन लोग हैं। तो कच्चे घर आवास विहीन में आवास विहीन को वरीयता मिलेगी। किराए के मकान और स्वामित्व वाले मकान में किराए वाले मकान को वरीयता मिलेगी। फिर आता है मुखिया जो है परिवार का, वो विधवा महिला है या विकलांग व्यक्ति है, तो ये चीज है। और उसके बाद में घर में कोई विकलांग सदस्य है, ये वरीयता का कारण बनेगा। घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, वो वरीयता का कारण बनेगा। और फिर एक और चीज आती है, परिवार की वार्षिक आय। भले ही मान लीजिए कोई व्यक्ति विकलांग है, अगर उसकी वार्षिक आय बहुत ज्यादा है तो वो नीचे चला जाएगा वरीयता सूची में, और निम्न आय वाला व्यक्ति ऊपर आ जाएगा। तो ये मानक हो गए।
दूसरे जो 4-5 मानक और हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया अगर कोई परिवार है तो उसे वरीयता दी जाएगी। सर पर मैला ढोने वाली जो कुप्रथा थी, लगभग सुप्रीम कोर्ट ने जो समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अगर ऐसे कोई परिवार हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी। प्राचीन जनजाति समूह का अगर कोई परिवार है तो उसे वरीयता दी जाएगी। अब वैसे मकान जैसे आ जाता है, भले किसी का कच्चा मकान बना है, उसके 3 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, किसी की 1 कमरा है, तो 1 कमरे वाले को वरीयता दी जाएगी, ये स्वाभाविक है। और भिक्षा आधारित, जैसे जो भीख मांग के जो परिवार गुजारा करते हैं उनको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा जैसे इन मानकों में अगर आप लोग आते हैं, कच्चा मकान तो लगभग सभी का होगा, विधवा महिला या विकलांग पुरुष या विकलांग महिला जो मुखिया है परिवार का, उसे वरीयता दी जाएगी। घर में कोई सदस्य जो बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, उसका कोई इलाज ही नहीं संभव है, तो ऐसे लोगों को वरीयता दी जाएगी। तो जो हमने मानक बताए हैं, अगर इस मानक में कहीं भी आप आते हैं तो ये मान के चलिए आपको वरीयता सूची में पहले रखा जाएगा और पहले आवास भी दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य है वो 28-29 तक के लिए है। अभी एकदम सारे आवास नहीं दिए जा सकते हैं। अगर इन मानक में आप कहीं आएंगे तो आपको पहले आवास मिलेगा। पहले आवास का मतलब है आपको 25-26 में ही आवास मिल जाना चाहिए, और उसके बाद में फिर अन्य लोगों का नंबर आएगा। तो ये एक जिज्ञासा थी आप लोगों की, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा। वीडियो को शेयर करिएगा लोगों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे जब जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही सूचनाएं भी पहुंचती हैं। मेरा मकसद यही है कि आपको भ्रमित ना हो, आप जो भी मैं बताऊं वो सही हो, क्योंकि सरकारों की स्कीम से जुड़ा हूं, उसी विभाग से हूं, तो प्रयास ये है कि कहीं पे भी कोई गलत सूचना आप तक ना पहुंचे। जो भी सूचनाएं हैं वो सही आप तक पहुंचे, कोई भ्रम आपके मन में ना रहे योजनाओं के प्रति। तो जाते जाते फिर कहूँगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा लोगों तक, और अपनी टिप्पणी भी रख सकते हैं आप हमारे इस चैनल पर।